स्क्रीन पर नजर आने वाली ये लड़की एलियन है, रिबोट है, कोई कार्टून कैरेक्टर है या किसी फिल्म के लिए इसकी ऐसी शक्ल तैयार की गई है, ऐसा सोचना और ऐसे सवाल जहन में आना नेचुरल है। जब हम इस तरह की कोई चीज या इस तरह का कोई इंसान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं। तो ये कोई रिबोट नहीं है, कोई एलियन नहीं है, कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये एक बच्ची है जो 2006 में पैदा हुई, जिसका नाम अडालिया है। कि पैदा होने के बाद डॉक्टर ने पहले ही इसके वालिदैन को बता दिया कि ये बच्ची सिर्फ और सिर्फ 13 साल तक जिंदा रहेगी। इसको एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को होती है, तकरीबन लगभग 500 लोगों को। लेकिन इसके वालिदैन इसको अपने साथ घर लेकर गए। उन्होंने कहा कि हम इस बच्ची को मुकम्मल तौर पर महफूज रखने की और इसको पालेंगे और इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। वालिदैन तो फिर वालिदैन ही होते हैं। वो इस बच्ची को अपने साथ घर लेकर गए। 2006 के बाद 6 साल तक ये बच्ची अपनी उम्र से बड़ी बातें करती थी, हैरान कुन बातें। इसकी वालिदा ने सोचा कि मेरी बच्ची इस तरह का इंटरटेन करती है, खुश करने वाली बातें करती थी। हमारे बच्चे जब कोई बात करते हैं तो हमारे दिल में कितनी खुशी महसूस होती है, और वो बच्ची जो बिल्कुल छोटी सी अपनी उम्र से दुगनी बातें करती। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि ये इसकी बीमारी का एक हिस्सा था। इसका दिमाग, इसका ब्रेन, इसकी बॉडी के बाकी के पार्ट और इसकी बॉडी ऐसी दिखती थी और इसका ब्रेन ऐसे काम करता था जितनी इसकी उम्र थी उससे 2 गुना ज्यादा। अगर ये 6 साल की थी तो ये 12 साल की दिखती, अगर ये 10 साल की थी तो ये 20 साल की दिखती, और ये बातें भी 12 साल के जवान की तरह करती। लिहाजा इसकी माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को YouTube चैनल बना दूं। 2012 में जिस वक्त YouTube चैनल बहुत कम लोग जानते थे, पाकिस्तान में तो शायद इसका उस वक्त रिवाज भी नहीं था, उस जमाने में इसकी माँ ने अपनी बच्ची के लिए YouTube चैनल बनाया ताकि उसकी मसरूफियात कुछ इस किस्म की हो जाएं कि वो मसरूफ, क्योंकि ना वो स्कूल जा सकती थी, ना वो पढ़ सकती थी, ना वो अपनी सोशल जिंदगी को आगे गली मोहल्ले में इस हद तक बढ़ा सकती थी। क्योंकि जब वो गली मोहल्ले में निकलती थी तो बच्चे जो थे वो देखते थे, घूमते थे, इसकी दिल आजारी होती थी। ये चीज को मद्देनजर रखते हुए और एक साइड पर रखते हुए फिर भी इसकी मदर ने इसके लिए एक YouTube चैनल बनाया जिसमें इसने आई और खूबसूरत खूबसूरत बातों और हंसी मजाक वाली वीडियो से लोगों को एंटरटेन करना शुरू किया। और आपको बताती चलूं कि आज भी इसके YouTube चैनल पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। मतलब इतने फॉलोअर्स। जब इसके चैनल का स्टार्ट हुआ तो लोग तरह तरह के कमेंट्स करते थे, तरह तरह की बातें बनाते थे जिससे इस बच्चे की दिल आजारी होती थी। यहाँ तक कि इसकी माँ का कहना था ये इतना सोचने पे आ गई कि इसको तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन अब लोग भी इसको बातें करते हैं। जब इसका और इसके वालिदैन का दिल दुखा तो इसकी मदर ने इसके कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया। अब अडालिया जो कि लोगों को एंटरटेन कर रही थी, अपनी जिंदगी में मसरूफ थी, कि अचानक इसको एक आंख से दिखना बंद हो गया। जब एक आंख से दिखना बंद हो गया तो इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो डॉक्टर्स ने बताया ये वही साइंस है, साइंस ऑफ डेथ, जो कि डॉक्टर्स ने जब ये 3 माह की थी तो इनके पेरेंट्स को पहले ही बता दिया। अब अडालिया के पेरेंट्स ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं, उसकी और ख्वाहिशात, उसको खुश रखने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करते हैं। फिर इसको दोनों कानों से सुनना बंद हो जाता है, फिर इसका जिस्म जो है मुकम्मल तौर पर काम करना कम कर देता है। जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं उसके बाद इससे बातें करते हैं इसके पेरेंट्स, तो इससे इसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाते हैं। इसके YouTube चैनल्स पे सब कुछ मौजूद है। तो वो अपनी स्टेटमेंट्स में सिर्फ आखिरी स्टेटमेंट जो देती है वो कहती है स्टे स्ट्रॉन्ग। आपके साथ जिंदगी में कुछ भी बीत रहा हो, आपकी जिंदगी अच्छी बुरी जैसी भी गुजर रही हो, आप स्ट्रॉन्ग रहे तो आप मुश्किल लम्हों को भी गुजार जाते हैं। इतना खूबसूरत ये छोटी सी बच्ची मैसेज दिया और 2022 में इसकी डेथ हो गई। इस स्टोरी का मकसद सिर्फ ये है कि हम जब अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी की औलाद या किसी के वालिदैन या कोई भी ऐसी मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो, हम किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी पर ताने ना कसें, किसी को बात ना करें। मैं आपके पास जितनी भी स्टोरीज लेकर आती हूँ ये कोई किताबी कहानियां नहीं है, ये दुनिया में वकूअ पजीर होने वाले हकीकी वाकयात हैं। ये अल्लाह की तरफ से पैदा होने वाली मखलूकात हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरा मकसद आपको यहाँ बैठ के एक कहानी सुनाना नहीं है, मेरा मकसद आपको उन स्टोरीज से आशना, उन स्टोरीज के बारे में बताना है और उन शख्सियात के बारे में बताना है जिनको अल्लाह ने पैदा किया और किस किस तरह की उन्होंने जिंदगी गुजारी और कैसे अल्लाह ताला किसी की जिंदगी को बदलता है। और अगर किसी को बीमारी है तो वो भी अल्लाह की तरफ से। हम खुद भी जाने और अपने बच्चों को भी इस चीज के बारे में समझाएं कि जब हम किसी स्पेशल चाइल्ड को
या हम गली मोहल्ले में, फैमिली में या कहीं भी ऐसे बच्चों को देखें जो मुकम्मल अपने हवास ना रखते हो, जो जिनके पास कोई बीमारी हो या स्पेशल चाइल्ड जिनको हम कहते हैं वो हो, उनका मजाक मत बनाएं, क्योंकि बच्चे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। और उसके साथ साथ मुसलसल मत देखिए, उनको घूरे मत, क्योंकि उनके दिल को तकलीफ होती है, उनका ब्रेन हमसे कई ज्यादा फास्ट होता है। अल्लाह ताला ने अगर किसी से एक चीज छीनी होती है, छीनी तो मैं नहीं कहूंगी, अगर कम दी होती है तो अल्लाह ताला उसको दूसरी चीज से डबल नवाजता है। तो इसलिए अल्लाह ताला के कामों में हम कुछ नहीं कर सकते। तो किसी का मजाक बनाना और किसी को बुरा भला कहना बिल्कुल जो है वो गलत बात है। तो इस चीज के लिए हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना